दोस्तों, हीरो होंडा इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे टू व्हीलर बनाती थी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हो गई। दोस्तों, हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिनकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में की थी और 1975 तक हीरो साइकिल भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पे विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। तब विदेशों में बाइक का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तब वो इंडिया में भी मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण बाइक बनाना मुमकिन ही नहीं था। बाद में उन्होंने इस प्लान को शुरू करने के लिए विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन नहीं था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि वो अगर चाहे तो विदेशी कंपनी के साथ MOU करके इंडिया में वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू जापान की होंडा बनाने वाली कंपनी को अपना प्रपोजल भेजा। तब विदेश की कोई कंपनी भारत में अपना बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडिया मार्केट में बिजनेस करने का मौका मिल गया। बाद इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे से मिल गई और दोनों कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन। और इसके बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया और वहां से बाइक का मैन्युफैक्चर शुरू किया। और 1985 में उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की और वो बहुत तेज़ी से मार्केट में चल रही और इस बाइक का माइलेज कमाल का था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जो पेयर पर जापान से आते थे वो महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक कंफर्टेबल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। और उस वक्त हीरो होंडा के कई कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने लगे थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, TVS, बजाज। लेकिन यह सब ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले कस्टमर पर ही फोकस करते थे और हीरो होंडा का मेन फोकस मिडिल और लोअर मिडिल कस्टमर पर था। इसलिए हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरी भारत में सेल होती थी। इसलिए कंपनी अपना बाइक प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी और इसीलिए कंपनी को काफ़ी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद जब 1919 में डॉलर में एक्सचेंज प्राइस रेगुलर हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने लगे और देखते ही देखते हीरो होंडा एक बार फिर अपनी बाइक से प्रॉफिट कमाने लगी। लेकिन दोनों कंपनी के अंदर के सिचुएशन बहुत खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंपनी में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा तरफ से फॉरेन कंपनी में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पाती थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ऐसे आसपास के देशों में ही अपनी सेल कर पाती थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। और एक तरफ होंडा काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अगर अब हीरो को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अब इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंडेंट था। अब हीरो को यह समझ आ गया था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो इंजन खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसलिए उसने हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से से इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि कोलैबोरेशन में टाइम NOC साइन किया था कि वो एक दूसरे के मुकाबले बाइक नहीं लॉन्च करेंगे,
लेकिन होंडा ने उसके खिलाफ जाकर सन 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेटर कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस में ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। अगर इसमें देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और उसके बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब होंडा को हीरो होंडा से तो अर्निंग हो रही थी, साथ ही अपनी सेपरेटर बाइक कंपनी से अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था और इसी प्रॉब्लम से हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने होंडा के ये शेयर $2 अरब में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब ये दोनों कंपनी अलग हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में नहीं चल पाएगा, लेकिन आज की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में गिना जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।